नकली चीजें बनाते बनाते चीन ने नकली सूरज और चांद बनाने का दावा किया है। 2018 में चीन ने अपने शहर की गलियों को चांद की रोशनी से रोशन करने की बात कही थी और लक्ष्य रखा था कि 2022 तक चीन अपना दावा पूरा कर पाता है या नहीं, यह तो 2022 में पता चलेगा। लेकिन इसी बीच चीन ने एक और दावा ठोक दिया है और वह दावा है सूरज बनाने का दावा, वह भी प्राकृतिक सूरज से 10 गुना ज्यादा पावरफुल। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केटिंग। आज मैं बात कर रहा हूं उस सूरज के बारे में जिसे चीन ने अपनी प्रयोगशाला में बनाने का दावा किया है। ऐसे सूरज को बनाने का दावा जिसकी थोड़ी सी तपिश बढ़ने पर धरती के सारे जीव जंतु बेचैन हो जाते हैं। उस सूरज को बचाने का दावा जो धरती पर जीवन का आधार माना जाता है। उस सूरज को बनाने का दावा जिसे भारतीय ग्रंथों में भगवान का दर्जा दिया गया है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह सवाल बराबर उठते रहे हैं कि जिस दिन सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी उस दिन क्या होगा। क्या दुनिया में अंधकार छा जाएगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? या अब यह समझा जाए कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर चीन ने खोज निकाले हैं। लेकिन मेरी समझ से यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह बात सच निकली तो चीन को ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आएगी। तो आइए चीन के इस दावे को भी परख लेते हैं कि क्या ऐसा संभव है। चीन एक सूरज बना लिया है? अगर बना लिया है तो कैसे? इसके उत्तर के लिए हमें यह जानना होगा कि प्राकृतिक सूरज को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो इसका सीधा सा उत्तर है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा हो, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है। लेकिन एक बार रिएक्शन पैदा हो गया तो फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा होने लगती है और चीन ने यह काम HL2M टोकामान रिएक्टर के जरिए पूरा करने का दावा करता है। इस रिएक्टर में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर गर्म प्लाज्मा को फ्यूज कर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचाया जाता है। इसी गर्मी और पावर की वजह से इसे कृत्रिम सूरज का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि यह रिएक्टर दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। चीन के अलावा फ्रांस में भी इसी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है जिसे 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो आशा है कि आप लोगों को चीन के कृत्रिम सूरज के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।